तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद क्या है और ये किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू, एक तरीके से वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द है ना, उन शब्दों को वाक्यों में उनके प्रयोग के हिसाब से किस तरीके से एडजस्ट करना है उनको, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं इंग्लिश में, तो उनको डिवाइड करना होता है कि कौन सा शब्द किस तरीके से आएगा, कौन सा शब्द किस तरीके से आएगा। तो इंग्लिश में 8 तरीके से उनको एडजस्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा समझ लो कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी को वाक्यों में उनके प्रयोग के आधार पर कैसे, कि किस तरीके से कौन सा शब्द कहाँ पे ऐड होगा, कौन सा शब्द कहाँ पे ऐड होगा, इस तरीके से उनको 8 भागों में बांटा गया है। एक एग्जांपल ले लो, एक जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, तो उनको अलग अलग से काम बांट दिया जाता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, उनको भाग दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है, काम करना आसान होता है उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है। अब कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इनको। अब पहला जो है वो है संज्ञा। बहुत लोगों को पता भी है संज्ञा क्या होती है, बहुत लोगों को नहीं पता संज्ञा क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ नाउन: अ नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया। इन सिंपल वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब इसको शुद्ध हिंदी में कैसे समझेंगे? किसी भी, क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव। कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति का नाम है वो भी संज्ञा है, ठीक है। कोई वस्तु है जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कपड़े, पेन ड्राइव, ये भी नाम है, ये वस्तुएं हैं, तो ये भी संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब जानवर में आप लोग जानते ही हो, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी संज्ञा में आते हैं। हमारे दिमाग में कोई सोच आ रही है, कोई थिंग आ रही है, कोई विचार आ रहा है ना, तो वो भी संज्ञा में काउंट होता है। या फिर कोई भाव आता है, जैसे हम लोग खुश होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, तो ये भाव है, ये भी संज्ञा में आता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार और भाव को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अभी जैसे मैं नीचे एग्जांपल दे रखा है, राम, कंप्यूटर, गोवा, ये जगह का नाम है, ठीक है, तो ये भी संज्ञा हुआ। गोवा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका, ये सभी जगह के नाम है, तो इनको भी हम संज्ञा ही बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट होता है प्रोनाउन, सर्वनाम, सभी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत याद करने में कि प्रोनाउन एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम, वह शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे काम में आता है। किस तरीके से? जैसे अभी हमने नाउन में देखा था ना, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा था राम, तो उसकी जगह पे अगर हम कोई दूसरा शब्द काम में लेंगे जैसे ही, तो ही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में उसकी जगह पे काम में आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, मी, दे, वी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया तुमको, नाउन में नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, ठीक है, या किसी जानवर का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो उनकी जगह पे जो शब्द ये काम में आते हैं ना, इनको सर्वनाम बोलते हैं अपन, राइट। एग्जेक्टिव विशेषण होता है। अब विशेषण का मतलब अपन को, जैसे इसके शब्द में लिखा हुआ है कि विशेषण उस शब्द को बोलते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो, एन एग्जेक्टिव इज वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? एग्जेक्टिव, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल बताऊंगा तुम्हारे को मैं। एग्जांपल ये है,
दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है, यह पेन लाल है। अब यहाँ पे पेन क्या है? पेन तो नाउन हो गया, ठीक है, वस्तु का नाम है तो पेन नाउन हो गया। और जो यहाँ पे शब्द है ना लाल, वो क्या कर रहा है? वो पेन की विशेषता बता रहा है। पेन की विशेषता किस तरीके से कि पेन कैसा है? पेन लाल है। अब अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि दिस इज पेन, ये पेन है, तो हमको सिर्फ समझ में आएगा कि ये पेन है, मतलब ये ओनली नाउन है। अगर इसमें हम बोल देंगे ना कि दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज ब्लू, दिस पेन इज येलो, तो जो भी इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, रेड, ब्लू, येलो, वो इसका विशेषण होगा, वो इसका एडजेक्टिव होगा, कि हमको पता लगेगा उसकी विशेषता, उसके बारे में पता लगेगा कि वो लाल है, पीला है, नीला है, उस तरीके से हमको पता लगेगा, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं इसके। बेड हो गया, हॉट हो गया, लेजी, ब्यूटीफुल, लवली, फैट, टॉल, सम, बोल, फ्यू, मेनी, ऐसे बहुत सारे इसके विशेषण होते हैं। हॉट इज वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द है जिसमें किसी कार्य के एक तरीके से मान लो आप कार्य के संबंध में या अवस्था। अब इसमें देखो, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं किस तरीके से, कि हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे चलना फिरना, खेलना, लिखना, वो क्या है? वो हमारी क्रिया है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा क्रिया है। तो ऐसे शब्द जिसमें कार्य के संबंध में उस अवस्था का बोध होता है या उस अवस्था का हमें पता चलता है, तो वो क्या हो गई? क्रिया हो गई, वर्ब। इसमें इंग्लिश में जैसे डेफिनेशन है वो, अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन एंड पोजीशंस। कि जो किसी वर्ड की आपको एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, उसका रिलेशन बताता है, उसका पोजीशन बताता है कि वो किस तरीके से है। जैसे प्ले एक शब्द है, ये वर्ब है। प्ले का मतलब होता है खेलना, राइट। हम लोगों को ज्यादातर को पता है खेलना होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, आप मान लो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल नितेश का ले लिया। नितेश इज प्लेइंग, तो नितेश क्या हो गया? नितेश तो हो गया आपका नाउन, क्योंकि ये नाम है, ये नाउन हो गया। प्लेइंग, प्लेइंग एक अवस्था है, खेलना, ठीक है। तो इसमें आप चाहे प्लेइंग बोल लो, चाहे आप राइटिंग बोल लो, चाहे वॉचिंग बोल लो, वॉच बोल लो, सी बोल लो, खाना बोल लो, ये सभी अवस्थाएं हैं। तो हम इनको काउंट करेंगे वर्ब्स में। वर्ब्स में काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि इनमें जो भी हम काम कर रहे हैं उनमें क्रिया हो रही है, मतलब वो काम हो रहा है। नितेश इज प्लेइंग, तो वो उसका जो काम है वो खेलना, वो उसमें क्रिया हो रही है, उसमें काम चल रहा है वो, तो वो वर्ब हो गई। क्रिया वह शब्द होता है जिसमें एक तरीके से कोई अवस्था या कार्य, उसमें हमको पता चलता है कि हाँ ये कार्य हो रहा है, वो वर्बली बेसिकली चलता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसा ये शब्द है, ये क्या करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जेक्टिव बताया था आपको ना, ये क्या करता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बट जो एग्जीक्यूटिव है, जो सॉरी एडवर्ब है, वो क्या करता है? वो वर्ब की भी, एग्जेक्टिव की भी, और किसी दूसरे एडवर्ब की भी, जैसे किसी नाउन की, है ना, किसी प्रोनाउन की मान लो, किसी एडजेक्टिव की मान लो, विशेषण की, या कोई दूसरा एडवर्ब है उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। अब इसी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको भी, कि इसका नाम से हमको पता लगे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना। कि अब इसमें एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है, राम इज वेरी काइंड। अब इस सेंटेंस में राम तो क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। जो राम है वो नाउन है, और जो काइंड है वो एग्जेक्टिव है। किस तरीके से? एग्जेक्टिव क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है कि राम, मान लो मैं वेरी को उठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो राम इज काइंड, तो राम है दयालु, ठीक है। तो जो राम की विशेषता क्या है? कि वो दयालु है, राइट। अब इसमें अगर हम वेरी लगा देंगे तो राम इज वेरी काइंड, तो इसने क्या कर दिया? जो काइंड है ना, उसकी विशेषता बता दी। वो दयालु तो है, बट बहुत है, कि राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है।
तो इसने क्या किया, इसने जो काइंड एडजेक्टिव है उसकी भी विशेषता बता दी इसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई वेरी। डन। बेसिकली हमको इस क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका सेंस समझना पड़ेगा कि अगर हम जैसे इस सेंटेंस में नाउन आ गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसकी विशेषता आ गई। अब उसमें विशेषता में एडवर्ब अगर हम डाल देते हैं तो वो विशेषता की भी विशेषता आ जाएगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया इसी का, राम इज वेरी काइंड, दोबारा देख लो इसको, राम इज वेरी काइंड। तो राम तो हो गया नाउन, ठीक है, इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही हो गया, ही इज वेरी काइंड, ऐसे मान लो। तो जो ही है वो नाउन है या प्रोनाउन है? राम हो गया नाउन और ही हो गया उसका प्रोनाउन। इज वेरी काइंड, काइंड जो है उसकी विशेषता है वो दयालु है, लेकिन अगर हमने उसके आगे वेरी लगा दिया तो वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। वो क्या कर रहा है, वो उस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, जो काइंड है उसकी भी विशेषता बता रहा है वो वेरी, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। ये वह शब्द होता है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों का जो संबंध होता है वो दूसरे वाक्य के साथ में कैसा है वो बताएगा आपको, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आगे बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन जो इंग्लिश में होगी, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका संबंध दूसरे शब्द के साथ में किस तरीके से आएगा वो बताएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखो, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, बहुत सारे हैं इसमें, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आप लोगों से रिलेटेड एग्जांपल है इसलिए मैंने ये लिया। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें जो ही है वो क्या है, वो हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। गोइंग क्या आ रही है इसमें, गोइंग का मतलब जाना, जा रहा है, तो गोइंग क्या होगी, वो क्रिया कर रहा है, वो जाने की क्रिया कर रहा है, तो गोइंग हो गई वर्ब। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ही इज गोइंग को जो स्कूल से कनेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो टू कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो कौन बता रहा है, टू। टू क्या हो गया, टू हो गया आपका प्रीपोजिशन। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, टू यूज कर लो, सिंस, फॉर, इनटू, विद, अपॉन, ऑन टू, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं टू को हटा देता हूँ इसमें से मानो, तो ही इज गोइंग स्कूल। अब इसका जो मतलब है ना वो सही तरीके से हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बीच में इसमें टू लगा देंगे ना, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वो जा तो रहा है, स्कूल जा रहा है, बट इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन, जो संबंध बैठेगा वो कैसे बैठेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वो क्रिया में और ऑब्जेक्ट में संबंध बैठाएगा, टू। अब देखो सेवंथ जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, सिंपल तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बेसिकली ये। हाँ, ऐसा शब्द या वह शब्द जो शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं ना जिनमें क्या होता है, दो तीन वाक्य होते हैं और वो आपस में जुड़ते नहीं है, कभी कभी हमें कोमा लगाना पड़ता है, बट लगाना पड़ता है, इफ लगाना पड़ता है। तो जो दो वाक्यों या तीन वाक्यों को आपस में जो जोड़ने का काम करता है ना, वो कंजक्शंस होते हैं। वो शब्दों, दो शब्दों को मान लो, चाहे आप दो वाक्यों को मान लो, चाहे उपवाक्यों को मान लो, किसी को मान लो, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो कंजक्शन होता है। इसका इंग्लिश में जो डेफिनेशन होगी वो होगी, अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स क्लोजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, राइट। कंजक्शन का एग्जांपल देखो, जैसे दो सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट। अब इसमें ये बट दिया, उसको स्पेस रहने दो, राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है, दो सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट और श्याम इज वाइज। अब यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट, ठीक है। तो जो भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो
या दो शब्दों को जोड़ने का काम हो या तो उपवाक्यों को जोड़ने का काम हो, वो जो भी शब्द करता है, जो वर्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। डन। 8 और सबसे लास्ट वाला इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में हम लोग डेली यूज करते हैं इंटरजेक्शन को। तो इंटरजेक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये वह शब्द होता है जिससे हम अचानक से प्रसन्नता, खुशी, दुख, आश्चर्य या मन में कोई भी भाव आता है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, उस शब्द को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, वो जो हम शब्द एक्सप्रेस के लिए करते हैं ना, जैसे हमको एकदम से खुशी हुई तो हम चलते हैं, हमारे मन में खुशी का भाव होता है। दुख में होते हैं या कोई सैड न्यूज सुनी हमने तो हमारे हमारे दिमाग में तो खुशी का या वो दुख का भाव निकलता है, शब्द निकलता है, तो वो इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोलते हैं उनको। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन इज एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जिसमें आप दुख भी मान लो, सरप्राइज भी मान लो, पेन भी हो रहा है, खुशी भी मिल रही है और आश्चर्य हो रहा है। अचानक से कोई शब्द, हमने अचानक से कोई न्यूज सुनी और हम अचानक से उछल पड़े, तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है ना एकदम से, हुर्रे, ओ, आ, अलास, ब्रेवो, वो इंग्लिश के शब्द हो गए। ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसको भी यहाँ पढ़ना हो मेरी मीटिंग में, यहाँ पे आके यहाँ मतलब जो पढ़ना चाहे वो उसको नंबर दे देना, तो मेरे को मैसेज डाल देगा कि सर हमको भी ज्वाइन करना, तो मैं उनको भी लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर देना आप लोग। जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, सीखने में, इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप उनको बोलो, आ जाएंगे अपने पास। अपन फ्री पढ़ा रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। ठीक है सर, मैं दोस्तों को बोल दूंगा मेरे। हाँ, आप अपने दोस्तों को बोल दो, वो ज्वाइन करेंगे, कोई इशू नहीं है, तो डेली पढ़ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है।